हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमेरिकल फिजिक्स प्रेप बूस्ट सीरीज लेक्चर 2 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पीवाईक्यू करेंगे जो बेस्ड रहेगा जेडब्ल्यू नीट एग्जाम्स के ऊपर। कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास रहेगा कि ईएम वेव्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो जनरल इक्वेशंस यहाँ पे लिखा है ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास वो एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ई नॉट अपने पास पीक वैल्यू रहेगी और वेव किस डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है। वेव अपने पास किस डायरेक्शन पे जाएगी उसको निकालने के लिए हम अपने पास के जो ब्रैकेट में टर्म दी है उसको लेके चलते हैं कि के जेड माइनस ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। देन आपके पास के जेड इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करना है अपने पास, अगर तो के पास साइन नेगेटिव आता है तो आपकी वेव जाएगी नेगेटिव जेड डायरेक्शन पे, ठीक है। अगर के साथ पॉजिटिव साइन आता है तो वेव जाएगी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे जो जेड दिया है वो डायरेक्शन बता रहा है कि जेड नेगेटिव में जाएगी पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे के है वो आपके पास जा रहा है जेड में, ठीक है, जेड के। और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास वो जा रही है एक्स डायरेक्शन पे। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, इसलिए अपने पास फॉर्मूला रहता है के वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है कि वेव कहाँ जाएगा, ठीक है। चाहे आपके पास बी पूछे चाहे ए पूछे। देन यहाँ पे अपने पास एक्स क्रॉस वाई अपने पास जेड रहता है। तो आपके पास जो वेव जाएगी मैग्नेटिक फील्ड वो आपके पास जाएगी वाई डायरेक्शन पे, ठीक है। इसलिए नीचे अपने पास यहाँ बी जा रहा है वाई डायरेक्शन पे। और इक्वेशन जनरल है बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, अंदर सेम रहेगा, ठीक है। बाकी जो बी नॉट को निकालने का फॉर्मूला रहेगा तो नीचे लिख के दिया कि सी इक्वल टू वन अपॉन यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट पे इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, ठीक है। तो जब आपको बी नॉट निकालना है तो हम यूज करेंगे सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, ठीक है। ये अपने पास है जनरल चीज, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वहां से आपको ज्यादा क्लियर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट अपने पास होता है कि इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। आपका जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। देन आपके पास के आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया रहेगा गॉस लॉ, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है कि इक्वल टू एरिया कांस्टेंट रहने वाला है तो अंदर बचेगा डी ई अपॉन डी टी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने पास फॉर्मूला रहता है वी अपॉन डी, पोटेंशियल अपॉन जो अपने पास रहेगा वहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में वी अपॉन डी। देन अपने पास डी वी, उसके बाद डी टी है। ये जो डी अपने पास ये वाला डी, ठीक है, डिस्टेंस, ये भी कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है तो बाहर आ जाएगा तो बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डी वी अपॉन ये डी टी। अब जो ये अपने पास है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपने पास होता है कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, डी वी अपॉन ये डी टी आ जाएगा। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है वो ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा, उसने कोई भी चीज़ दे देता है गिवन, ठीक है। बाकी कंडीशन होता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इक्वल रहेगा अपने पास कंडक्शन करंट के, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं मैक्सवेल ने जो मॉडिफिकेशन करा था एम्पियर सर्किट लॉ पे, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें निकल के आता है। देन कुछ और फॉर्मूला रहेगा कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो रहेगा वन अपॉन फोर एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब आप ई नॉट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास वन बाई फोर आता है। जब ई आर एम एस यूज़ करेंगे तो आपके पास वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सेम रहेगा वन अपॉन फोर है यू नॉट बी नॉट स्क्वेयर। अगर ई आर एम एस बी आर एम एस यूज़ करते हैं तो आप वन अपॉन टू यू नॉट बी आर एम एस स्क्वेयर। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल रहेगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। देन है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एम वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कॉम्बिनेशन रहता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का। देन यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर ये बनेगा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वेयर, ठीक है। जो आप यूज कर रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको चेंज करना अगर ई आर एम एस में तो आपके पास बनेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर आर एम एस, ठीक है। वैसे अगर लिखना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
तो बनेगा 1/2 बी नॉट स्क्वेयर अपॉन यू नॉट इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। अगर बात करते हैं बी आर एम एस में तो बी स्क्वेयर आर एम एस अपॉन ये यू नॉट। ठीक है, ये कुछ जनरल फॉर्मूल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपने पास न्यूमेरिकल दिया है फॉर प्लेन ई एम वेव प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। आपकी जो वेव है जेड डायरेक्शन पे जा रही है, मतलब के जा रहा है जेड में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपने पास नीट में और जेडब्ल्यू में आ चुका है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला निकालने का कि के वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो आपको कहा कि आपकी जो वेव है वो जेड में जा रहा है, तो आपके पास से के जा रहा है जेड में। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास यहाँ कॉम्बिनेशन बना के दिया है। ठीक है, इसमें से आपको आपने ऑप्शन लेना है, देन यहाँ पे चेक करना है। आपके पास अगर इक्वल टू जेड आएगा तो अपनी वेव अपने पास जेड में जाएगी और वो ऑप्शन आपके पास करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, आपके पास सेकेंड ऑप्शन को यूज़ करें। ठीक है, तो माइनस है 2 आई कैप -3 j कैप, देन क्रॉस बी अपने पास है 3 i कैप -2 j कैप। ठीक है, ऑप्शन सेकंड को चेक कर रहे हैं। ठीक है, देन अपने पास रहेगा ये जेड कैप इक्वल टू, तो यहाँ पे कुछ आपका क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपके पास आई क्रॉस जे अपने पास के रहता है, आपको पता रहेगा। ठीक है, अगर सेम सेम करते हैं अपने पास तो अपने पास जीरो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास पहला तो आई क्रॉस, जैसे यहाँ पे आई क्रॉस है, ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आई क्रॉस जे अपने पास हमको कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास से क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगी कोफिशिएंट। ठीक है, 4, और आई क्रॉस जे अपने पास होता है के, तो आ जाएगा 4 k कैप। ठीक है, माइनस माइनस प्लस चुका है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ, आई क्रॉस जे अपने पास के रहता है। देन अपने पास नेक्स्ट रहेगा कि नेक्स्ट के लिए हम इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट में क्या आपका जे से आई को अपने पास करके मल्टीप्लाई। ठीक है, और जे क्रॉस जे तो जीरो रहता है, वापस माइनस साइन है, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देन आपके पास जे क्रॉस 3 3 जा 9 कोफिशिएंट पहले तो, और जे क्रॉस आई क्या रहता है। ठीक है, तो आपके पास जो जे क्रॉस आई है ये अपने पास होता है माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, आएगा मिसिंग प्रोडक्ट, लेकिन माइनस में आने वाला है। ठीक है, बिकॉज हम रिवर्स में जा रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए माइनस साइन आने वाला है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस और ये के कैप। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास बनेगा 13 k कैप, सॉरी 13, हाँ के कैप। ये के कैप अपने पास क्या है, ये अपने पास डायरेक्शन बता रहा है, कौन सा, जेड वाला, जेड कैप। तो आपके पास ये चलेगा जेड कैप में, तो आपके पास जो जेड कैप है इक्वल टू 13 जेड कैप ही आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ये रहेगा सही, ऑप्शन बी। अगर ये जेड पे नहीं जाएगा अपने पास तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आपको अदर ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि ये जो के कैप है वो अलग चीज़ है, और ये के कैप अलग चीज़। ये है कि जो के कैप होता है वेव ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, वेव प्रोपोगेशन की वेव कहाँ जा रहा है, और जो नीचे अपने पास यहाँ पे लिया है के कैप, ये होता है अपने पास यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको हम आई जे के या फिर एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन ना करें। ठीक है, देन नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ई एम वेव इज गिवन बाय, आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन दे दिया है, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले हम जनरल इक्वेशन पे लिख देंगे, तो आपके पास ये दिया है कि बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस प्लस ओमेगा टी, ये आपको गिवन दिया है। ठीक है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, ये आपके पास वाई में जा रही है, वाई कैप यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये वाली चीज़ वाई में जा रही है, और वेव कहाँ जा रही है, तो इसको हमको क्या है, वापस मैंने बताया आपको पहले, इसको लेके चलना है के जेड प्लस ओमेगा टी इक्वल टू जीरो, देन ये के जेड माइनस ओमेगा टी इक्वल टू, अच्छा माइनस कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो माइनस आ रहा है के साथ, तो अपने पास जो वेव है वो कहाँ जा रहा है,
तो आपके पास के जा रहा है माइनस जेड कैप में, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, तो निकालने का तरीका के वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सीक्वेंस ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने सीक्वेंस पहले बी लगा दिया तो चेंज हो जाएगी चीज़ें। तो आपका जो के जा रहा है माइनस जेड में, ई का पता नहीं है, पास बी जा रही है वाई कैप में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स तो आने वाला है, ठीक है, ये पता है। लेकिन एक्स क्रॉस वाई क्या जेड रहता है, तो एक्स क्रॉस वाई जेड नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एक्स अपने पास आएगा। तो माइनस एक्स क्रॉस वाई माइनस जेड रहती है, ठीक है। एक्स क्रॉस वाई जेड होता है पॉजिटिव का, तो माइनस एन यहाँ आएगा। तो ई कहाँ जा रहा है, माइनस में आ रहा है, एक्स में जा रहा है, ठीक है। तो एक्स वाले ऑप्शन यहाँ पे दो दिए, एक बी और ये डी दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हमको मुझे पहले पीक वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है ई नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी, ठीक है। अंदर कुछ भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। पीक वैल्यू चेंज करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन चेंज करेगा। ई तो एक्स में जा रही है, ठीक है, नेगेटिव में। ई नॉट निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन ये बी नॉट। तो यहाँ से आ जाएगी अपने पास ई नॉट है सी इंटू बी नॉट। सी अपने पास स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ और बी नॉट आपको दिया है 2 × 10⁻⁻⁷। तो आपके पास ये बनेगा 60, ठीक है। तो 60 ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी इसका रहेगा करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी नीट और जेडब्ल्यू में आ चुके हैं, ठीक है, सेम। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी है ये साथ में। देन नेक्स्ट अपने पास दिया है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बीम इमर्जिंग फ्रॉम ए फिल्टर फेसिंग ए फुटलाइट इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फील्ड गिवन दे दिया है बी नॉट, ठीक है, इक्वल टू 12 × 10⁻⁸ साइन 1.20 10⁻7 जेड, ठीक है। 3 - 3.60 10⁻15 टी, ठीक है, टाइम टेस्ला। व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी पूछा है, ठीक है, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द बीम। और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में हमने को चीज़ें दी है। तो इंटेंसिटी के लिए अपने पास हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो बेसिक रहता है, वो होता है 1/2 सी बी नॉट स्क्वेयर अपॉन ये यू नॉट। ये अपने पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले को लिखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रहता है 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट और ये ई नॉट का स्क्वायर। ये अपने पास है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें इसमें बुक में दिया भी है, ठीक है, जो नीट में आ चुका है इस पर बेस्ड, ठीक है। देन यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की टर्म पे, तो अपने पास आ जाएगा आई इक्वल टू है 1/2 सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ बी नॉट पीक वैल्यू है जो होता है अपने पास ये चीज़। तो ये आ जाएगा 12 × 10⁻⁸, ठीक है। और जो यू नॉट रहता है उसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, गिवन नहीं दिया होगा, ठीक है। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास से बनेगा 1/2 3 × 10⁸। इस अच्छा स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा 12 × 12 10⁻16 4 × 3.14 10⁻7, ठीक है। कैलकुलेशन आप कैसे भी सॉल्व करें, ठीक है। तो आ जाएगा 2 × 6 = 12 2 × 2 = 2 3 × 2 6 × ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पावर्स और ये सारी चीज़ें, तो आपके पास से बनेगा ठीक है, आपके पास से बनेगा कुछ 6 है, ये 18 आ जाएगा और ये 3 है, तो आ जाएगा 54 अपॉन पे 3.14। पावर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी या -7 है, ठीक है। 16 और ये 6 10 हो जाएगा, तो ये बनेगा अपने पास 10⁻−1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 1.79 1.719 के आसपास, ठीक है। तो इसका जो अप्रोक्स कर देंगे तो बनेगा 1.7
टू, ठीक है। 9 है बड़ा टर्म है, ठीक है, 5 से ऊपर, तो आपके पास अक्रॉस करके बनेगा 1.72 या राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी इसका रहेगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं है, यहाँ पावर से पावर नहीं बचेगी, ठीक है। तो आपके पास बनेगा 1.72। देन नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन दिया है, ठीक है। तो अब मेरे को बताना है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन दे दिया, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी वापस इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी पता होता है, ठीक है, सेम ही रहेगा। तो 1/2 है, और ये बी नॉट का स्क्वायर अपॉन ये यू नॉट, ठीक है, क्योंकि बी नॉट गिवन दे दिया है, ठीक है। देन इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो बी नॉट अपने पास है 200 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपॉन 2 यू नॉट 4 पाई 10⁻⁻7, ठीक है। वापस कैलकुलेशन है, तो वापस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास से बनेगा 0.016, ठीक है, जूल मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ये पे अपने पास बी, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पिछले जो बताए थे उस पर है। बस यहाँ पे कंफ्यूजन अपने पास ये नहीं करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो हम निकाल मैग्नेटिक फील्ड रहे, एनर्जी डेंसिटी सेम रहता है ई और ये बी की टर्म पे, चेंज हम फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास एनसीईआरटी नीट क्वेश्चन है, ठीक है, साथ में एनसीईआरटी में दिया है। देन नेक्स्ट है ए लिनियरली पोलराइज्ड ईएम वेव एज गिवन दे दिया है, ठीक है, जो कि है ई नॉट आई कैप कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन परफेक्टली reflecting infinite ball at z equal to a, assuming that the material of the ball is optically inactive, the reflected wave आपसे पूछा है कि रिफ्लेक्ट होके वेव क्या आने वाला है, ठीक है। तो पहला तो जनरल जो आपको चीज दी है वो है E इक्वल टू ई नॉट आई कैप कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे +1 का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया है अपने पास वेव्स में, जो वेव रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वेव रिफ्लेक्ट करेगी तो आपके पास जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मली वापस जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आई है वो माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और जो वेव है अपने पास है वो भी चेंज करेगा, तो आपके पास जो जेड है वो भी माइनस जेड हो जाएगा। और जब वेव रिफ्लेक्ट करता है तो आपके पास जो फेस डिफरेंस होता है वो पाई का आता है, ठीक है। ये पाई का बनेगा फेस डिफरेंस। अपनी जो इक्वेशन है क्या चेंज आएगा उसमें, इक्वल टू है ई नॉट माइनस आई कैप कॉस के माइनस जेड और ये माइनस ओमेगा टी प्लस ये पाई, ये अपने पास बनेगी इक्वेशन, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वल टू ई नॉट माइनस आई कैप, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस माइनस कॉमन कर देंगे, माइनस है तो, और यहाँ पे के जेड प्लस ओमेगा टी प्लस ये पाई, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद हम कर सकते हैं कि ई ये माइनस बाहर ले लो, माइनस ई नॉट आई कैप और एक कॉस पाई पॉजिटिव का तो पाई माइनस के जेड प्लस ओमेगा टी, ठीक है। देन अपने पास एक फॉर्मूला रहता है कॉस पाई माइनस थीटा का, जो अपने पास रहता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपके पास से बनेगा ई इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस ये बनेगा ई नॉट आई और अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा, थीटा मतलब कि के जेड प्लस ओमेगा टी, तो के जेड प्लस ओमेगा टी। तो आपके पास ये बनेगी जो वेव आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ई नॉट आई कैप
कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी। तो आपके पास से बनेगा ऑप्शन अपना बी। ठीक है, ये आपका प्लस वन का कॉन्सेप्ट है, वेव वाला रिफ्लेक्टिव वाला मिक्स कर दिया चीज़ें। ठीक है, ये भी वापस एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आने की। देन नेक्स्ट अपने पास है light wave with an energy flux of 20 watt per centimeter square fall on a non-reflecting surface at normal incident. If the surface has an area given 30, the total momentum deliver for complete absorption during 30 minutes. ठीक है, आपका जो फ्लक्स है वो दिया है 20, एरिया दिया है 30, और आपका जो टाइम दे दिया अपने पास वो है 30 मिनट्स। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे सेकेंड्स में, तो 30 × 60। ठीक है, अब आपको बोला है टोटल मोमेंटम बताना है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो मोमेंटम अपने पास क्या आ जाएगा, जिसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी क्या बनेगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो जब आपके पास नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आपका फाइनल मोमेंट तो कुछ नहीं आने वाला, तो पी एफ तो आ जाएगा 0। ठीक है, पी इनिशियल क्या बनेगा अपने पास, अब जो मोमेंटम का फॉर्मूला है एनर्जी के साथ वो होता है यू अपॉन सी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट पता हो चीज़ है कि फ्लक्स वगैरह जो दिया है, अगर ऐसा नहीं पता तो मतलब कि जैसे डायरेक्ट पता है तो आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा यू इक्वल टू एनर्जी वाला। ठीक है, टोटल एनर्जी फॉलोइंग इन टाइम जो अपने पास रहता है, तो आपके पास एनर्जी क्या बनती है, ये बनता है फाई एरिया और ये टाइम। ठीक है, ये कैसे निकल के आ रहा है, ठीक है, यहाँ देखें क्वेश्चन पे क्या एनर्जी फ्लक्स गिवन दिया है, यूनिट से पहचानो। ठीक है, 20 है वॉट और नीचे एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या दिया, पावर, पावर मतलब कि 20, और नीचे अपने पास एरिया है। ठीक है, पावर अपॉन ये एरिया, पावर अपॉन एरिया अपने पास क्या रहता है, इंटेंसिटी रहती है। ठीक है, पावर अपॉन एरिया होता है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या है, पावर अपॉन ये एरिया। कितना क्लियर हो गया। देन उसके बाद क्या है, अपने को पूछा है एनर्जी, तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी के साथ, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से एनर्जी क्या बनेगी, एनर्जी बनेगा अपने पास यहाँ से U इक्वल टू पावर और ये टाइम। ठीक है, एनर्जी क्या बनी है, पावर और ये टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास से U इक्वल टू पी और ये टी। ठीक है, अब पावर आप यहाँ से निकाल सकते हो ऊपर वाली चीज़ से, पावर के अपने पास पावर बनेगा इंटेंसिटी और ये एरिया। ठीक है, तो क्या बनेगा आई और ये ए और ये टी, तो यू बनेगा आई ए टी, जो आपको कि इवन क्वेश्चन पे दिया है। ठीक है, इंटेंसिटी ही पावर अपॉन एरिया है। ठीक है, देन पावर क्या आई ए है, तो टाइम अपने पास आ गया, वापस से भी बन रहा है फॉर्मूला। ठीक है, टाइम एरिया और ये फ्लक्स, फ्लक्स क्या इंटेंसिटी। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट पता हो या तो आप ऐसा यूनिट से भी निकाल सकते हैं चीज़, अगर आपको पता नहीं है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले थे अपने पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास एनर्जी निकालने के लिए, अच्छा मोमेंटम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो बनेगा P इक्वल टू है U अपने पास दिया है ये 20, ये 30 और ये 30 और ये 60। ठीक है, 20 इंटेंसिटी है या एनर्जी फ्लक्स है, और आपके पास एरिया दिया है 20 का, 30 का, टाइम को चेंज कर दिया। ठीक है, 30 × 60 अपॉन सी है स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। देन उसके बाद है इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये 36 इंटू 10⁻⁻, ये अपने पास 4। ठीक है, तो आपके पास ये मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम, तो आपके पास डेल्टा पी क्या बनेगा 0 - 36 इंटू 10⁻⁻4, मतलब कि -36 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है कि कहाँ मोमेंटम क्या बनेगा फाइनल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपके पास, ऑप्शन ये बी रहेगा करेक्ट। ठीक है, -4 अपने पास बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरीज एज, चार्ज की बन दी है Q इक्वल टू Q नॉट कॉस 2 पाई एन टी, मतलब फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है,
ये आपको गिवन दिया है, ये आपका पी वाई क्यू है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है सेम। तो आपको पूछा गया द प्लेट्स आर वेरी लार्ज एंड क्लोज टुगेदर, एरिया ए है, सेपरेशन डी है, निगलेक्टिंग द एज इफेक्ट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन पढ़ा था, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इक्वल रहेगा कंडक्शन करंट के। और कंडक्शन करंट क्या होता है, बेसिक अपना चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, डी क्यू अपॉन ए टी टी। क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी आ जाएगा। देन इसको फर्स्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपके पास बनेगा आई डी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, क्यू अपने पास है ये क्यू नॉट कॉस 2 पाई एन टी, ठीक है। देन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा क्यू नॉट, देन इसका करना डिफ्रेंशिएशन, तो बनेगा कॉस का माइनस ऑफ साइन, माइनस साइन 2 पाई एन टी, और साथ में बाहर आएगा 2 पाई एन, ठीक है। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा वो है -2 पाई एन क्यू नॉट साइन 2 पाई एन टी। तो आपके पास ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। जब भी आपको चार्ज गिवन दे दिया और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करा है, तो आपको यही यूज करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है कंडक्शन करंट के, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग मिरर है परफेक्टली, area of 1 centimeter square light energy is allowed to fall on it for 1 hour at a rate 10 joule per second, the force that act on the mirror, ठीक है। अब फोर्स बताना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है अपने पास, बात हो रहा है साथ में मोमेंटम भी आएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अपना न्यूटन का सेकंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। वापस आएगा तो मोमेंटम क्या बनेगा 2p, अपने पास है टाइम t, ठीक है। अब वापिस मोमेंटम तो दिया नहीं, एनर्जी गिवन दी क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखें जूल पर सेकेंड, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे मोमेंटम को, तो आपके पास 2 है। अभी करा है मोमेंटम का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन ये जो था फॉर्मूला, ठीक है, यू इक्वल टू पी अपॉन, अपना फॉर्मूला था एनर्जी का, ठीक है। ये अपने पास होता है पी चाहिए, तो पी बनेगा एनर्जी अपॉन ये सी, ठीक है। तो आपके पास बनेगा एनर्जी है यू और ये सी नीचे, तो टी और ये सी, ये रहेगा अपना फॉर्मूला, ठीक है। अब वापस आपको क्या बताना है, यहाँ पे एनर्जी दी है सी, सब कुछ दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो दिया है रेट ऑफ 10 जूल पर सेकेंड, यहाँ पे टाइम भी साथ में दे दिया है, ठीक है। ये नहीं यूज करना है ये 1 आवर वाला, ठीक है, डायरेक्ट आपको गिवन दे दिया चीजें, तो यहाँ जाएगा 2, एनर्जी कितना है अपने पास 10, और एनर्जी पर टाइम गिवन है 10 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8, इसको सॉल्व करें तो बनेगा 6.7 इंटू 10⁻−8 न्यूटन, ठीक है। तो आपके पास ये रहेगा इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन की यूनिट से पहचाने की गिवन क्या दिया, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर्स में इजी है, तो यहाँ पे यही चीज़ होता है, यूनिट से पहचान सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट अपने पास है, यू आर गिवन ए 2 माइक्रोफराड पैरेलल कैपेसिटर, हाउ वुड यू एस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 mA इन स्पेस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन दे दिया है और कैपेसिटर गिवन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, पहले लिख लेते क्या क्या दिया, तो सी आपके पास गिवन है 2 माइक्रोफराड, चेंज कर देंगे -6, डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन है 1 mA, इसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है, 10⁻³ एम्पियर। अब यहाँ पे जो करंट है वो उसका चार्ज या करंट, ठीक है, करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट या कंडक्शन करंट डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। अब जो Q है हमें वो पता होता है, Q होता है सी बी कैपेसिटर में, तो आ जाएगा डी अपॉन ये डी टी, क्यू है सी वी, ठीक है। अब जो कैपेसिटेंस है वो चेंज नहीं करता, तो आपके पास सी बाहर आ जाएगा, लेकिन वोल्टेज चेंज कर सकती है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
ये आ गया। देन आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आई डी है और जो सी, ऐसा कर सकते हो, और ये डी वी अपॉन डी डी टी। ठीक है। अब जो आई डी आपको गिवन दे दिया वो है 10⁻³ कैपेसिटर गिवन है 2 × 10⁻⁻6। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 500, जो कि है डी बी अपॉन डी टी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको निकालना था। ठीक है। लैंग्वेज है, यू आर गिवन 2 माइक्रो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाउ वुड यू एस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट, कैसे वो आने वाला है, ठीक है, ये करंट इन द स्पेस बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक है। तो आप जब वोल्टेज चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी तो चीज़ आपके पास आता है करंट। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वोल्टेज पर टाइम क्या रहेगा अपने पास। ठीक है। तो रहेगा 500। ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है अपने पास ये भी। देन नेक्स्ट अपने पास रहेगा, नेक्स्ट है फिर से एनसीईआरटी है। A parallel plate capacitor made of circular plate each of radius 6, जो प्लेट उनका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, has a capacitance C 100 picofarad. The capacitor is connected to 230 voltage AC supply with an angular frequency 300 radian per second. What is the RMS value of the conduction current? RMS वैल्यू बताना है कंडक्शन करंट का। ठीक है। और कैपेसिटर है सिर्फ सर्किट में, तो आपके पास एक जब इस क्वेश्चन पे मिक्स कर दिए एसी इन कैपेसिटर को मिक्स कर दिया। ठीक है। तो वहाँ पे हम फॉर्मूला पढ़ते हैं करंट का, I इक्वल टू वी अपॉन ये एक्स सी। उस कैपेसिटर है तो उसकी तरफ से अपने पास आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। अब जो एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट आ जाएगा, आई क्या बनेगा अपने पास, ये V⍵C। ठीक है। तो यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं। V दिया है आपको 230, ओमेगा भी दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300, कैपेसिटर भी दिया है 100, पिको फराड है तो 10⁻⁻12। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 396, तो 6.9 10⁻⁻6 एम्पियर ये आपके पास बनेगा। ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6.9 ये माइक्रो एम्पियर। ठीक है। ये आपके पास आ चुका है करंट, आई की वैल्यू। ठीक है। अपने को बताना है आरएमएस वैल्यू। ठीक है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट। ठीक है, हमको ये बताना है। ठीक है। आरएमएस वैल्यू तो आपके पास से बनेगा आई का वैल्यू, ये आई आरएमएस होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इसी में क्वेश्चन दिया है, बट डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट पॉइंट 3.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। आपको बताना है डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है। ठीक है। तो कैपेसिटर में अपने पास फॉर्मूला रहता है, इस जब मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आती है, ठीक है, डायरेक्ट है। ठीक है। तो आपके पास बनता है यू नॉट आई नॉट, क्योंकि पीक वैल्यू के बारे में बात हो रहा है तो आई नॉट आ जाएगा यहाँ पे आर, और ये 2πr²। ठीक है। ये अपना फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। ये भी डायरेक्ट है, ये पढ़ते हो आप मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। तो वापस वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन आई नॉट पहले निकालना पड़ेगा। तो अपने को रिलेशन पता होता है, एसी में पढ़ते हो कि आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन ये √2 रहता है। आई मतलब कि आई आर एम एस, जो हम निकाल चुके। ठीक है। तो यहाँ से आई नॉट आ जाएगा √2 और ए आई आर एम एस। ठीक है। इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका जो यू नॉट है वो है 4π10⁻⁻7। आई नॉट आपका है √6.9 माइक्रो है, चेंज करेंगे। रेडियस को भी चेंज करना है, ये बोला आपसे 3 सेंटीमीटर, तो बनेगा 0.03। ठीक है। अपॉन एरिया है, सॉरी 2π है, आर आपको दिया था प्लेट्स का रेडियस। ठीक है। 6 सेंटीमीटर चेंज कर देंगे, 0.06 इसका भी स्क्वायर है। ठीक है। वापिस कैलकुलेशन है, इसको जब सॉल्व करेंगे पाई से पाई कट हो जाएगा, 2 से 2। देन यहाँ पे ये
इसके 0 से कट हो जाएगा 3, एक बचेगा साथ में, ठीक है। तो आपके पास से बनेगा 1.63 10⁻11, ठीक है। तो टेस्ला आपके पास ये रहेगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। एनसीईआरटी डायरेक्ट पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। पीछे पढ़ते मैग्नेटिक फील्ड में तो चीज़ें मिक्स कर दी यहाँ पे, ठीक है। ये आई अपने पास आई आर में से पूछा था, तो ये भी हम पीछे फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें चैप्टर इजी है लेकिन ये मिक्स चीज़ें करेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट अपने पास है नेक्स्ट है फिगर शोज ए कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स each of radius 12 centimeter and separated by 5 centimeter. The capacitor is being charged by an external source. The charging current is constant and equal to 0.15, ठीक है। Then calculate the capacitance and rate of change of potential difference between the plates. Obtain the displacement current। हमको दो चीज़ें पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो वापस हम यहाँ पे चीज़ें लिख देंगे। पहले कैपेसिटेंस पूछा है तो कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स और कैपेसिटर क्या रहता है, वो रहता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये डी, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया गिवन नहीं दिया लेकिन रेडियस गिवन दे दिया, तो उसको यूज़ कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लेट का, ये बात। फिर नीचे डी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट पता होना चाहिए 8.85 10⁻12, ठीक है। पाई है 3.14, रेडियस का स्क्वायर है, तो आपके पास रेडियस क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, चेंज कर दिया मीटर्स में 0.12 का स्क्वायर। और जो डी है अपने पास वो आपको क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर दिया मीटर्स में 0.05, ठीक है। वापस कैलकुलेशन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको सॉल्व करना है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास से बनता है 80.032 10⁻−12, ठीक है। ये फराड, ये आपके पास बनेगा कैपेसिटर, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है, ठीक है। और साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। पहले निकालते हैं रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सेम वापस हम अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ अपने पास, ठीक है। आई अपने पास आया था ये सी डी वी अपॉन ये डी टी, ठीक है। तो क्या बनेगा आई अपॉन ये सी और ये डी वी अपॉन ये डी टी। आई आप निकाल, आई अपने पास आई दिया है क्वेश्चन पे 0.15, सी आप निकाल चुके हैं 80.032 10⁻−12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 1.87 10⁻9, ये आपके पास बनेगा डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज़, ठीक है। देन नीचे पूछा ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है कंडक्शन करंट के, तो सेम बनेगा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना 0.15, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट अपने पास सेम होता है कंडक्शन करंट के, तो वैल्यू सेम आएगी 0.15 एम्पियर, ठीक है। वापस एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिटरमाइन बी नॉट पीक वैल्यू ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के एंड लैम्डा। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन ईएम वेव इज 120, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 50 मेगाहर्ट्ज। तो हमको पहले निकालना है बी नॉट, तो वापस बेसिक सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, देन बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी। तो ई नॉट है 120, सी हमें पता होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻7, ठीक है। इसको चेंज भी कर सकते हैं नैनो टेस्ला किसी में भी, ठीक है। तो आप उसको भी देखें
1 नैनो में 10⁻⁹ हो जाता है, ठीक है, तो वैसा बनाना पड़ेगा। ये तो आ गया बी नॉट ओमेगा सी, फ्रिक्वेंसी गिवन है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ओमेगा 2πn। तो यहाँ से आपका फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, तो 2 है, पाई है 3.14, फ्रिक्वेंसी है 50, मेगा भी है 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3.14 10⁻⁸, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया ओमेगा। उसके बाद है के लिए यहाँ पे हम 2 पाई लैम्डा यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज के और लैम्डा दोनों नोन है। तो एक फॉर्मूला और रहता है के इक्वल टू ओमेगा अपॉन ए सी, मतलब कि हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव का, होता है ओमेगा अपॉन ये के, ठीक है। ये बात होती है जब मीडियम पे बात करते हैं, जब वैक्यूम है तो यही हो जाता है सी इक्वल टू ओमेगा अपॉन ए के, ठीक है। तो उसका हमने यहाँ पे यूज़ करा है। तो वापस ओमेगा आपने निकाल दिया है 3.14 10⁻⁸, सी पता है 3 इंटू 10⁻⁸। ये वापस ये फॉर्मूला पढ़ते हो +1 में, ठीक है, लास्ट वेव चैप्टर में। तो यहाँ से आपके पास से बन जाएगा 1.05, ठीक है, रेडियन पर मीटर। देन ये आ गया के, देन लैम्डा के लिए वापस, लैम्डा के लिए भी आप चाहे वो यूज़ करो 2 पाई अपॉन लैम्डा, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन फ्रिक्वेंसी, बिकॉज फ्रिक्वेंसी दी थी तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी एन लिया तो एन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास है 3 इंटू 10⁻⁸, फ्रिक्वेंसी दी है 50 मेगा, 10⁻⁶, तो आपके पास से बनेगा 6 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन चीज़ें मिक्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम गिवन द इक्वेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। लैम्डा फ्रीक्वेंसी बतानी सारी चीज़ें। तो पहले डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, ठीक है, कि आपका वेव कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ जा रही है, अब यहाँ पे उसने यहाँ पे नहीं दिया उसने कुछ भी, ठीक है, उसने यहाँ पे दे दिया ये आई कैप। बाकी हमें पता है कि के इक्वल टू ई क्रॉस बी रहता है। तो के कहाँ जा रहा है अपने, अच्छा पहले ई कहाँ जा रही थी, ये जा रही है आई कैप। के कहाँ जा रही है, के को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ये जो हमने इक्वेशन लिखी होती है जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन तो माइनस में जा रहा होगा, ठीक है। तो आपकी वेव जा रही है माइनस वाई में, वाई मतलब कि जे कैप, ठीक है। तो माइनस जे कैप, तो आपकी बी कहाँ जाएगी, जाएगी तो के में, ठीक है। अब ये चेक करना है कि आई क्रॉस के क्या जे हो, माइनस जे होता है तो माइनस जे रहता है, ठीक है। तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो जा रही है माइनस जे कैप में, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर एक। देन नेक्स्ट बताना है कि लैम्डा क्या रहेगा। तो लैम्डा के लिए हम यूज़ कर देंगे के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो आपका से लैम्डा बनेगा 2 पाई अपॉन ये के। देन कंपेयर करके आपका जो के बनेगा, के आपके पास होता है किस साथ, y के साथ, z के साथ, x के साथ, तो के आपके पास है 1.8, ठीक है, के है 1.8। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3.488, ठीक है। ये क्या आ गया, देन आपको, सॉरी लैम्डा आ गया। देन आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए अपने पास यूज़ करेंगे ओमेगा 2 पाई n। तो यहाँ से n इक्वल टू है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा होता है टाइम के साथ। तो ये दिया है 5.4 10⁻⁶ 2 पाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 8.6 10⁻⁷। ओमेगा है तो रेडियन पर मीटर, ठीक है, सॉरी सेकंड। देन नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी आ गया, सॉरी हमने फ्रीक्वेंसी निकाला था ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्स आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी है तो ये हर्ट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है या पर सेकंड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का बताना है एम्पलीट्यूड, तो वापिस है कि बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट है 3.1, सी पता होता है 3 इंटू 10⁻⁸,
तो आपका जो बी नॉट है वो आ जाएगा 1.03 10⁻⁻8। ठीक है, टेस्ला या गया मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। फिर बताना राइट एंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है पूरी। ठीक है, तो बी कहाँ जा रहा था, बी जा रहा है के कैप, तो के कैप कर देंगे, बी के कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, बी नॉट निकाल चुके 1.03 10⁻⁻8। बाकी अंदर हमें पता है चेंज नहीं होता है, तो कॉस 1.8 वाई प्लस 5.4 10⁻6 टाइम और ये आई कैप, ये चीज़ है। ठीक है, सॉरी आई कैप यहाँ नहीं जाएगा अभी, यहाँ पे आ जाएगा के कैप, क्योंकि हम बता रहे हैं बी के लिए। ठीक है, तो आपके पास से बनेगा एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट है ए पॉइंट चार्ज इज मूविंग along a straight line with a constant velocity v. Consider a small area A perpendicular to the direction of motion of the charge. Find displacement current through the area when it is at a distance x from the charge। ठीक है, ये JW का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज Q है। ठीक है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और आगे एक प्लेट रखी है। ठीक है, जो कि डिस्टेंस x पर रखी गई है। ये चीज़ें बोला गया। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई डी एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, इसको चेंज करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो आपके पास से बनेगा आई डी एप्सिलॉन नॉट। अब फाई हमें पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो होता है ई, और ये एरिया। ठीक है, एरिया कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए और ये डी ई अपॉन ए डी टी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें पता होती है, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन ए डी टी, तो ये बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज अपॉन डिस्टेंस क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा, डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगी -2x³ और ये dx अपॉन dt, क्योंकि x चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और dx अपॉन dt क्या आता है, वेलोसिटी। जहाँ पे कट रहा है उसको काट सकते हो, तो आपके पास बनेगा माइनस है ये क्यू ए, ये माइनस बनेगी। ठीक है, क्यू ए वी डी एक्स अपॉन डी टी है वेलोसिटी, तो -QAV अपॉन पे 2 पाई और ये एक्स का क्यूब। तो आपके पास ये रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये JW का क्वेश्चन है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपको बी गिवन दे दिया है, वापिस JW का क्वेश्चन है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बताना है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन आप उससे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वापस सेम मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहले तो कंपेयर करें इक्वेशन के साथ, तो बी इक्वल टू है बी नॉट ये साइन ओमेगा एक्स ओमेगा टी प्लस ये के एक्स। ठीक है, इसको कंपेयर करना है, तो वेवलेंथ पूछा था तो यूज़ कर देंगे लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन ये के। ठीक है, तो आपके पास ये जो के दिया एक्स के साथ होता है तो 0.5। ठीक है, 10⁻³ बाकी सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, देन के आ गया, फ्रीक्वेंसी बतानी तो वापस ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा अपॉन ये 2 पाई। अब ओमेगा भी दिया है 1.5 10⁻11। बस कंपैरिजन ही करना है। ठीक है, यहाँ से आपकी आ जाएगी ओमेगा। फिर कहा था कि एक्सप्रेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आपको पीक वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन ए बी नॉट। तो यहाँ से पीक वैल्यू आ जाएगी, बी नॉट है सी और ये बी नॉट। तो आपके पास है सी, सी पता होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁻8, और बी नॉट दिया है 2 × 10⁻⁷। ठीक है, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, ई जाएगा कहाँ पर, ठीक है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई में जा रही है,
आपका जो वेव है वो आपकी -x में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। वापस के इक्वल टू ई क्रॉस बी को आप यूज़ कर देंगे, ठीक है। वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास हो जाएगा जेड में। आप चेक करें इस चीज़ को, ठीक है। इसको आप ट्राई करना, कुछ हमने फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, इजी है, पहले क्वेश्चन ऐसे हमने डिस्कस करे। देन ये फिर से जेडब्ल्यू का है, तो आपके पास है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ए 100 watt बल्ब एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 2.5% एंड इट इज ए पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वो बताना है सारी चीज़ें। तो वापस आपका जो है इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। इंटेंसिटी है पावर अपॉन एरिया, बिकॉज यहाँ पे 100 watt है तो पावर यूज़ कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक पॉइंट सोर्स है तो पावर 100 है, उसकी एफिशिएंसी थी 2.5%, तो 2.5%। देन एरिया अपने पास दिया है, पॉइंट सोर्स में एरिया होता है 4πr², तो 4πr अपने पास दिया है 3, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो बनेगा 0.022। इंटेंसिटी आ गई। अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, ठीक है। तो इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला करा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो 1/2 C एप्सिलॉन नॉट और ये ई नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी ई नॉट आ जाएगी, ये बनेगा 2IC एप्सिलॉन नॉट रूट पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4.07, ये आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू। वैसे आपको बी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नॉट आ जाएगा ई नॉट अपॉन सी से, ठीक है। तो आ जाएगा 4.07 सी 3 × 10⁻⁸, तो 1 पॉइंट, यह आ जाएगा आपके पास 1.4 × 10⁻⁻8 टेस्ला, ठीक है। तो आपको मतलब ये बेसिक चीज़ है वो पता होना चाहिए, यूनिट से पहचान है कि आपके पास क्या गिवन दिया क्या नहीं गिवन दिया, अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चंस थे EM वेव्स के ऊपर, इनकी आप प्रैक्टिस करें। NCERT PYQs और एक्सपेक्टेड मैंने इसमें डिस्कस कर दिया, ठीक है। अगर वीडियो सही लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।